नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। मऊ से सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट को गैंगस्टर मामले में जो जमानत मिली थी 6 और 7 मार्च में, उसमें काफी और राहत दे दी। दरअसल जब 7 मार्च को जब उनको जमानत दी गई थी, उसमें एक शर्त ये थी कि उनको लखनऊ में ही रात बितानी है। तो ये संभव नहीं था कि वो अपने उनका विधानसभा क्षेत्र है मऊ है, वहां वो जाना चाहते थे। तो उनके जो वकील है कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब, वो उनको अपने चूंकि विधायक हैं और उनको अपने क्षेत्र में जनता का सुख दुख समझना है, उसके लिए कुछ काम करना है, तो आप उनको जो है अनुमति दीजिए कि वो गाजीपुर जाके रह सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जमानत की शर्तें जो थी गैंगस्टर वाले मामले में, उसमें थोड़ी ढील दी है। अब वो हफ्ते में 3 रात गाजीपुर स्थित अपने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित अपने आवास पर वो 3 रात बिता सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन, और बाकी समय उनको लखनऊ में विधायक आवास में रहना। तो ये आपको पता होगा कि लगभग 2 साल कुछ महीने जेल में रहने के बाद अब्बास अंसारी को जमानत मिली थी। उन्होंने एक विवादित बयान दिया था 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद उनके ऊपर कई मुकदमे और दर्ज हुए थे। तो सारे मुकदमे में फाइनल को जमानत मिली थी और वो मार्च के महीने में बाहर आए थे। और जब से बाहर आए थे, वो जो विधायक आवास उनको अलॉट हुआ था उसी में रहते थे और कहीं जाते आते नहीं थे, क्योंकि शर्त ऐसी थी कि हर रात उनको वापस अपने विधायक आवास पे रहना है। और लखनऊ से जो मऊ की दूरी है 350 किलोमीटर है, या गाजीपुर की दूरी भी उतनी है, तो वहां से रोज जाके आना, रात में आना संभव नहीं था। इसलिए कपिल सिब्बल ने दलील दी और कपिल सिब्बल की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने आज माना और उनको फिलहाल जो है हफ्ते में 3 दिन गाजीपुर में वो अपने पुश्तैनी आवास जो मोहम्मदाबाद में है वहां वो रह सकते हैं। तो सरकार के जो वकील थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने इस जमानत की शर्तों में ढील जाने का विरोध किया कि वो उनका ये दावा था कि ये जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं अब्बास अंसारी के, उसमें वो पेश नहीं हो रहे हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि चूंकि उनको जो जमानत की शर्तें दी गई थी उसका पालन करने के चक्कर में वो नहीं जा पा रहे होंगे। खैर, ये बड़ी राहत मिली है और कपिल सिब्बल ने फिर एक राहत दिलवाई है। आपको पता होगा कि कपिल सिब्बल की वजह से ही अब्बास अंसारी को जमानत मिली है। तो अंसारी परिवार के लिए एक बड़ी खबर है। अब अब्बास जो है वो अपने गाजीपुर स्थित पैतृक आवास पे हफ्ते में 3 दिन रह सकते हैं। और मऊ, जहां से वो विधायक चुने गए थे, विधायक तो चुने गए थे वो मार्च 2022 में, बहुत ज्यादा दिन वो अपने विधानसभा में क्षेत्र में काम भी नहीं कर पाए थे कि क्योंकि नवंबर 2022 में वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। तो उसके बाद 2025 में उनको रिहाई मिली थी। वैसे जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी तो उनको अंतिम संस्कार में भी शामिल होने का मौका नहीं मिला था। बाद में पैरोल दी गई थी और जब उनका मुख्तार का 40वां चल रहा था तो उस दौरान अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल शिफ्ट किया गया था। इसमें वो दिन में अपने आवास जाते थे और रात को फिर वो गाजीपुर जाए वापस आते थे। तो अब्बास अंसारी अपने पैतृक आवास में लगभग 30 महीने बाद अब रात गुजार सकेंगे और ये मतलब एक अच्छी खबर है मऊ के लिए भी। और फिलहाल जैसा लग रहा है, वैसे तो अभी वो कागज पे सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के सांसद, भारतीय समाज पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, लेकिन चूंकि काफी कुछ बदल चुका है। पहले मुख्तार के जो बड़े पिताजी मुख्तार के जो बड़े भाई थे अफजल अंसारी, वो बसपा से सांसद थे, लेकिन उन्होंने बसपा से इस्तीफा दिया और 2024 में वो सपा के टिकट से चुनाव जीते हैं। और मऊ, जहां से विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो सीट भी अब समाजवादी पार्टी के पास है। वहां से भी
पिछली बार बसपा का सांसद चुना गया था, इस बार सपा के राजीव राय चुने गए। तो फिलहाल ये एक तरह से अभी चूंकि अफजाल माफ कीजिएगा अब्बास अंसारी ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो अगला चुनाव, चूंकि अब धीरे धीरे 2 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, अब लगभग 22 महीने हैं। वैसे देखा जाए तो अब सिर्फ 27 महीने हैं विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में, क्योंकि जनवरी 2027 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे समय में एक अच्छी खबर आई है। अब्बास अंसारी के लिए कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का से मिल सकते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी थी कि जब से उनको जमानत मिली थी तो उनके विधायक आवास पर, लखनऊ के दारुल सफा स्थित उनके विधायक आवास में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने आ रहे थे। और एक चीज और भी थी कि जो जमानत की शर्तें थी इनका अब्बास अंसारी ने पूरी तरह से पालन किया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है। और उम्मीद है कि अब वो हफ्ते में 3 दिन चूंकि गाजीपुर रहेंगे और मऊ की जनता का की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो एक धीरे धीरे बड़ी खबर है मतलब अंसारी परिवार के लिए, क्योंकि पहले तो याद करिए कि अफजाल अंसारी को भी एक मामले में 5 साल की सजा सुना दी गई थी गैंगस्टर एक्ट में। 2023 में उनकी सदस्यता भी चली गई थी और वो 3 महीने तक जेल में भी थे। बाद में उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी सजा जो संसद सदस्यता थी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले में बोला हाई कोर्ट सुनवाई करो, उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। है उसके बाद वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला आया जुलाई 2024 में, उसमें अफजल अंसारी को उस गैंगस्टर मामले में बाइज्जत बरी कर दिया। तो उसके बाद थोड़ा समय लगा और एक एक करके कई मुकदमों में अब्बास के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो धीरे धीरे करके कई मुकदमों को जमानत मिली और फाइनली इस गैंगस्टर एक्ट वाले मामले में उनको 6 और 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जमानत दी थी। उस जमानत में कुछ शर्तें थी, उस शर्तों में कुछ और बदलाव चाहते थे अब्बास। उसके लिए कपिल सिब्बल जो जाने माने देश के वकील हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, वो पेश हुए और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दिलाई है। तो ये अंसारी परिवार के लिए एक बड़ी खबर है इस वक्त। अभी देखिए कपिल सिब्बल ने क्या क्या कोर्ट में कहा, जरा सुनिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक न तो अपने आधिकारिक लखनऊ स्थित घर से बाहर निकले और न ही पिछले कुछ महीनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। अब्बास अंसारी को कोर्ट से कहा मेरा और की ओर से कोर्ट में कहा कि उनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर है। मैं अब्बास अपने निर्वाचन क्षेत्र से जाकर उसी दिन वापस कैसे आ सकता हूँ। और अब्बास अंसारी ने ये भी कहा था कोर्ट से कि मेरा घर गाजीपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, कृपया मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति दे। इस पर पीठ ने अनुमति दे दी है। वैसे 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों को पूर्व अनुमति कहा था। अभी उनकी अंतरिम जमानत जो है थोड़ी देर के लिए बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बिना अदालत की पूर्व अनुमति को उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ प्रदेश की अदालतों में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें शामिल होने के पहले एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करेंगे। और कोर्ट ने लंबित मामलों पर उनको सार्वजनिक रूप से बोलने से रोक लगा रखी है।
आपको पता होगा कि 4 नवंबर 2022 को मैंने बताया था ना कि उनको गिरफ्तार किया गया और जमानत के कागज होने के बाद वो गोली के बाद रिहा हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल अंसारी परिवार के लिए एक बड़ी खबर आई है, राहत की खबर है। और इसका उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और एक बड़ी बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि अब्बास अंसारी कब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, या वो भी अपने बड़े पिताजी अफजल अंसारी की तरह कहीं सपा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल अंसारी परिवार में खुशी का माहौल है कि अब अब्बास अपने पैतृक आवास गाजीपुर के में हफ्ते में 3 रात बिता सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी। अभी और कोई खबर आएगी जिसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।